ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है जिसका नाम है नोबेल प्राइज। जी हाँ, 2023 में जिन्हें नोबेल प्राइज मिलना है उनका नाम आ चुका है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित है और सभी जितने विषय पे दिया जाता है, प्रमुख रूप से 6 विषय में दिया जाता है। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई? तो 1901 में देना शुरू हुआ है। नोबेल प्राइज की हम बात करें तो ये किसके नाम पर है? तो ये एक वैज्ञानिक है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, जो कहां के रहने वाले हैं? स्वीडन के रहने वाले। उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है उनकी पुण्यतिथि पर। ओके, तो जी हाँ, हम देखिए किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भारत की बात करूं तो भारत में भी नोबेल प्राप्त करता है हमारे यहाँ। प्रमुख नाम आता है भारत में पहले नोबेल प्राइज विजेता कौन है? तो आप बताइए कौन है, कमेंट कीजिए। जी हाँ, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है। ओके, ऐसे हम लोग फिर एक टॉपिक आएंगे जिसमें भारत के जितने भी नोबेल प्राइज विजेता हैं उनकी एक भी ट्रिक के साथ में आपको वीडियो बना करके दूंगा। आज जो ये ट्रिक वीडियो बन रहा है, इस पे विशेष बात यह है कि एक बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको इसको एक बार में याद करवा दिया जाएगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, आइए आज के नोबेल प्राइज विजेता। जी हाँ, तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम शांति के क्षेत्र में, है ना। ट्रिक पर ध्यान दीजिए, आपको इस ट्रिक को मैं रिलेट करूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको नाम और जिनको जो मिला है प्राइज उससे आपको याद रहेगा, यानी व्यक्ति का नाम और विषय को हम जोड़ेंगे। जी हाँ, देखिए यह है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। शांति के क्षेत्र में किनको मिला है? तो नरगेस मोहम्मदी को मिला है। किनको मिला है? नरगेस मोहम्मदी। नरगेस मोहम्मदी क्या है? ये महिला है। क्या है? महिला है। कौन है? महिला है। ये कहां की रहने वाली है? तो ईरान की रहने वाली है। और कार्य क्या है इनका? पत्रकार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया? तो इन्होंने जो है, जो ईरान की जो महिलाएं हैं या दुनिया में जितने भी है उन पर इन्होंने क्या, शांति के लिए महिला उत्पीड़न जो होता है, उन पर जो अत्याचार होते हैं उनके निवारण के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और कई सालों से इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ट्रिक सबको कैसे याद रखना है कि 2023 में शांति का पुरस्कार किसको दिया गया है। जी हाँ, तो ये दिया किसको है? नरगेस मोहम्मदी को। अब देखिए, नरगेस से हम एक चीज याद रखते हैं, नरगिस से हम शब्द निकालते हैं नर्स। क्या निकालते हैं हम? नर्स। आप निकालिए कि नर्स, जो भी नर्स होती है हॉस्पिटल में जिसको हम सिस्टर कहते हैं, जी हाँ, है ना, तो उसमें बड़ी मोहब्बत होती है। हर एक सिस्टर में बड़े प्यार मोहब्बत से बातें करती है, ठीक है। तो नर्स में बड़ी मोहब्बत होती है। बहुत ध्यान से समझाएंगे कि आपका ट्रीटमेंट किया है, आप सावधानी से रहिए, है ना, बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट देंगे, टेबलेट देंगे, जो भी है। तो शांति, ठीक है, शांति से बड़े प्यार से मोहब्बत से आपको जो है नर्स ट्रीटमेंट देती है, ओके, और सहयोग देती है। शांति से एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आप, अधिकतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जितने भी नर्सेस है वो उनका जो ड्रेस कोड है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है ना, सफेद, ठीक है। तो सफेद जो ड्रेस होती है उनकी, तो सफेद रंग भी शांति का संकेतक है, आपको ध्यान रखना है ना। शांति के लिए क्या है? सफेद रंग संकेतक है। जी हाँ, तो ये याद हो गया आपको। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? तो नरगेस मोहम्मदी जी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है? तो कौटालिन कारिको। कहां की है ये? हंगरी की रहने वाली। कहां की है? हंगरी की। और डू विस्मैन अमेरिका के रहने वाले हैं। तो याद रखना है कैटालिन कारिको, ओके, कहां के हैं? हंगरी के रहने वाले। और पुरुष में कौन है? डू विस्मैन। अब ये चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो इनको कौन सा कार्य किया इनने जो है mRNA, ठीक है, वैक्सीन की खोज के लिए या उसको डेवलप करने के लिए इन लोगों ने सहयोग किया है, उस पर कार्य किया है, जिससे हजारों करोड़ों अरबों लोगों को इसका लाभ मिला है। जी हाँ, ठीक है, तो वैक्सीन के जो बनी है उसके सहयोग के लिए इनको यह मिला है। तो ये कहां के रहने वाले? अमेरिका। तो देखिए हम रिलेट कैसे करते हैं। चिकित्सा में कैटालिन कारिको, डू विस्मैन, इनको यह पुरस्कार मिला है। तो कैसे याद रखना है? चिकित्सा। अभी देखिए आप लोग, कोविड-19 अभी जस्ट हम वहां से गुजरे हैं,
और सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि कोविड-19 में वैक्सीन लगी है। ठीक है, अब कोविड-19 में जब वैक्सीन लगी है तो इनने क्या किया, हम एक इमेज करते, सोचते इमेजिंग करते कि जब कोविड-19 का वैक्सीन बना तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक ट्राई करते हैं, भाई मानव पर डायरेक्ट चीज को ट्राई नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कैसा ट्रायल किया, तो कैटालिन, तो यहां से याद रखना क्या, कैट मतलब बिल्ली, क्या बोलेंगे, कैट मतलब बिल्ली, यानी कैट पे इन्होंने पहला ट्रायल किया कि हम देखते वैक्सीन का असर होता है नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कारीगर हो गया, क्या हो गया, कारीगर मतलब सफल हो गया। तो कैट यानी कैट पर वैक्सीन का उन्होंने क्या किया, ट्रायल किया, तो कारीगर हो गया। लेकिन बिल्ली कहीं ना कहीं क्या गुस्से में आ गई, है ना, तो हंगरी याद रखना। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्ली गुस्से में आ गई। लेकिन एक याद रखना कि हमको कैट पर क्या किया, ट्रायल किया, काय का, कोविड-19 की वैक्सीन का पहला ट्रायल। फिर उसके बाद में मानव के लिए और हमारे लिए हम लोगों ने फिर डबल तीबर बार, तीन बार इसको वैक्सीन को लगाया। दूसरा है डू विशमैन। अरे भाई इतना वैक्सीन ले लिया तो हम तो विशमैन बनेंगे ना, जहरीले व्यक्ति बन गए, जहरीले मानव बन चुके यार, क्योंकि शरीर में इतना सारा डोज गया, इतना भाई कोविड-19 जो है, कोरोना जो है इतना बड़ा भयानक चीज है, तो उसके विरुद्ध में जो है प्रतिरोध में हम लोग क्या किया है कि वैक्सीन लिया है, तो विशमैन बन गए हम। क्या बन गए, विशमैन। जितने लोगों को वैक्सीन लगी है वो क्या बन गए, विशमैन। और विशमैन किसी को काट ले तो बचेगा नहीं भाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साहित्य में, क्या बोलेंगे हम, साहित्य में। जी हाँ, तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे कहां के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले। कहां के रहने वाले हैं, नॉर्वे। जॉन फासे कहां के हैं, नॉर्वे के, साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, इनकी प्रमुख नाटक है, इनके लिए पुरस्कार मिला है, नाटक हो गया, और क्या, निबंध। अब निबंध कैसे, भावनात्मक मतलब इमेजिन करना, अपनी भावनाओं को उकेर देना, तो ऐसे निबंध, ऐसे शब्द और इतने अच्छी उनकी नाटक हैं कि जो व्यक्ति की मन की बातों को कह देती है। ठीक है, तो इनके लिए साहित्य में इनको मिला है, जॉन फासे को मिला है। तो देखिए, साहित्य से मतलब पुस्तक हो गया, बुक हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि आप तैयारी कर रहे हो, है ना, साहित्य पढ़ रहे हो जी, तो ऐसा पढ़ो जी जान लगा के, ऐसा पढ़ो जी जान लगा के, पूरे उसमें डूब जाओ, पूरे लीन हो जाओ, तब सफलता मिलेगी। यानी उसमें पूरे आपको फंसना पड़ेगा, है ना, पूरा उसमें डूबना पड़ेगा। ओके, तो क्या कहेंगे आप, डूबना पड़ेगा, तो नाव पकड़ लेना। ओके जी, तो जान लगा दो, पूरे फंस जाओ, पूरे उसमें अपने जो पुस्तकें हैं, साहित्य है, पूरा पढ़ लो उसको। जी हाँ, नेक्स्ट अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह नेक्स्ट है। वैसे कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है, और अर्थशास्त्र को 1969 में पहली बार दिया गया है ना। और ये जो पुरस्कार है ये कब, 1901 में बंटना शुरू हो गए थे। ठीक है, लेकिन ये मिला है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे इस बार निकल के। जी हाँ, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए, क्लाडिया गोल्डिन अमेरिका की रहने वाली है, यह महिला है ना, फीमेल है, महिला है, इनको यह पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो क्लाडिया गोल्डिन जो है अमेरिका की रहने वाली है, इनको अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला है, तो ध्यान दीजिए। अच्छा, इन्हें क्या किया अर्थशास्त्र में ऐसा, तो इन्होंने जो है लगभग 200 वर्षों का इतिहास, यूके हो गया और भी आजू बाजू जो देश है, 200 वर्षों का जो इतिहास है, इस इतिहास को उन्होंने खंगाला है और उसका अध्ययन किया है, और उस इतिहास पे शोध किया है। और ये छोटी से छोटी इकाई को जानने की कोशिश करिए कि जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं हैं, वो बचत और अपनी कमाई क्यों कम करती, मतलब कम क्यों कर पाती है, अधिक से अधिक, मतलब पुरुषों की तुलना में कम ही क्यों उनका एवरेज निकल के आता है। तो इसको लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा अध्ययन किया है, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर दी है। तो ये इस एनालिसिस पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है कि आज भी देखिए, अभी देखो पुरुष वर्ग है, आप कहीं देखिए पुरुष की सैलरी ज्यादा है तो महिला की कम है। मतलब एक कहीं पूंजी बचाने में या कमाने में, उद्योगपति में बात करें तो महिलाओं का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम है, तो उस पर एनालिसिस किया है। तो ये एनालिसिस तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पुरुष के बराबर अधिकार दिलाना है और वो आगे आकर रहेगी। ठीक है, जी हाँ, तो ये 200 वर्षों का अध्ययन किया उन्होंने इतिहास का, इसलिए इनको तो क्लाडिया गोल्डिन को मिला है ये।
अब देखो भाई, एक तो एक महिला है। हाँ जी, एक प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है अभी। एसएससी जीडी आने वाली है, रेलवे आने वाली है और एमपीपीएससी है, बहुत सारे एग्जाम में जो है प्रश्न पूछेंगे। वो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत में किसको मिला पुरस्कार, तो आपको तो पता ही है क्या नाम देंगे आप, तो अमर्त्य सेन। क्या बोलेंगे आप? अमर्त्य सेन को मिला है। हम बात करना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो अमेरिका की जो है क्लाडिया गोल्डिन, इनको जो पुरस्कार मिला है, ये कौन से नंबर की है? तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं में तीसरे नंबर की महिला है। कौन से नंबर की? हाँ, 2023 में जो पुरस्कार मिला है क्लाडिया गोल्डिन को, ये नोबेल प्राप्त अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाली जो है तीसरे नंबर की दुनिया की महिला है। तो भाई अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि पहली महिला कौन सी हो सकती है, तो ध्यान देना। तो इलिनार ओस्ट्राम, क्या बोलेंगे आप? इलिनार ओस्ट्राल, ये है भाई, इनको ध्यान रखना। 2009 में, क्या बोलेंगे अपन? 2009 में इनको पुरस्कार मिला था, इलिनार ओस्ट्राल, याद रखना। ये दूसरी नहीं, पहली महिला है जिसको नोबेल मिला 2009 में। जी हाँ, ओके। अच्छा, आप बोलेंगे कि पहली बार नोबेल किसको मिला दुनिया में? वो तो 1969 में अलग है, हमारे यहाँ के लोग नहीं है। अमर्त्य सेन को तो बाद में मिला है, हमारे यहाँ के नहीं है। तो कौन है? तो टिम बर्गनर है और एक जॉन फ्रेस करके व्यक्ति है ना, फ्रेस जॉन है, टिम बर्गनर है, इनको मिला है 1969 में। वो दुनिया के पहले व्यक्ति है। लेकिन महिलाओं में नाम आ गया आपका क्या? तो बोलेंगे एलिनार ओस्ट्राम 2009 में। तो फिर दूसरी महिला कौन है भाई? जी हाँ, तो दूसरी है आपका एस्थेर डफलो। क्या नाम बोलेंगे आप? एस्थेर डफलो। एस्थेर डफलो, डफलो। इनको कब मिला? तो 2019 में मिला। कब मिला? 2019 में। यहां ध्यान देना आपको। एस्थेर डफलो कहां की है? ये अमेरिका की रहने वाली है। इन्होंने भी जो है बहुत छोटी खोज करी है ना, खोज करके ये बताया है कि जो अर्थशास्त्र है इसमें सबसे बचत की छोटी इकाई क्या है ना, कम से कम पैसा कैसे घर में मेंटेनेंस करके हम पूंजी को बचा सकते हैं, उसके बारे में इन्हें जानकारी दी। तो 2019 में एस्थेर डफलो को मिला है। इनके साथ में आपको ध्यान रखना है किसको मिला, तो भारत के और एक थे हमारे अभिजीत बनर्जी। ठीक है जी हाँ, चलिए तो इसको हम कवर करते हैं। तो आपको बता दिया मैंने। अब देखिए ट्रिक हम बात करते हैं कि ये इनको ट्रिक से गोल्डिन को कैसे याद करें हम। ठीक है, तो देखिए गोल्डिन मिला है आपको, क्लाडिया गोल्डिन। जी हाँ, तो अर्थशास्त्र में अर्थ मतलब धन की बात करते, पैसे की बात करते, तो कहने के गोल्ड भी आ गया है। ठीक है, तो क्लाडिया यानी महिलाएं कलाई में गोल्ड पहनती है, हाथ में क्या है? चूड़ी और पहनते हैं, कंगन जो है किसके? सोने के। तो गोल्ड, तो गोल्डिन अर्थशास्त्र में किसको मिला है? गोल्डिन, गोल्डिन, गोल्डिन। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे मिलेगा प्रश्न ये, तो आपको ये आराम से ऑप्शन में समझ में आ जाएगा कि हमको गोल्डिन लगाना है। क्या लगाना है? गोल्डिन पे ही टिक लगाना है अर्थशास्त्र 2023 में। ओके, आइए नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीजें जो लेते हैं वो है भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। तो यहां पर 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। तो भौतिक शास्त्र में फिजिक्स में जो 3 लोग हैं, तो पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के रहने वाले हैं, फेरेंस क्रूज हंगरी के रहने वाले हैं, एनी एल लुई लियर कहां के? फ्रांस के रहने वाले। अच्छा, फिजिक्स में क्या है, कौन सा शोध किया, किसके लिए पुरस्कार मिला है? तो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन किया है। पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन किया है, यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो सबसे छोटी इकाई जो होगी, जो बहुत सूक्ष्म समय में जो प्रकाश गति करता है, उसके छोटे से रूप को भी इन्होंने नापने का प्रयास किया है। इसलिए इनको ये गतिशीलता के बारे में, कैसा अपने क्वांटम जो होते हैं कैसे अपना स्थान परिवर्तित करते हैं छोटे छोटे, उसके बारे में बताया। ठीक है, तो जो छोटे डॉट होते हैं उनके बारे में जानकारी दी। ओके, तो ये है पियरे। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स मतलब भौतिक रूप से जो चीज दिखती है, जिसको महसूस करते हैं, वही आपका भौतिक शास्त्र कहलाता है जी। ठीक है, तो ये देखिए
पियरे यानी भौतिक शास्त्र यानी भौतिक रूप से पढ़ाने वाले जो टीचर है बहुत प्यारे हैं। कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं। एगो तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो भौतिक वाले सर है ना वो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, तो प्यारे हैं। क्या बोलेंगे आप? प्यारे। एगो कुछ भी नहीं है और बड़े फ्रैंकली है। क्या है? बड़े फ्रैंकली और क्लोज भी है। हाँ, क्रोध भी आता है। बड़े फ्रैंकली है और क्रोध भी आता है। और पूरा पढ़ाने के बाद वो पूछते हैं हमसे, क्या पूछते हैं? एनी डाउट है किसी को? एनी डाउट? हुई क्लियर? हुई क्लियर बात? तो ये बोलेंगे हुई क्लियर। तो क्या बोलेंगे? हुई क्लियर। तो एनी डाउट? हुई क्लियर? यस, कोई डाउट नहीं, हुई सब क्लियर बातें। तो कैसे याद करोगे आप? फिजिक्स वाले सर बड़े प्यारे हैं, ईगो नहीं है, बड़े फ्रैंकली हैं और क्रोध यानी क्रोध भी करते हैं, है ना। और लास्ट में पूछते हैं भाई एनी डाउट? किसी को डाउट है? तो एनी, तो हुई क्लियर? यस, सारी बातें क्लियर हो गई। बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। अगला है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में कितने लोग को मिला है? 3 लोग को यह पुरस्कार मिला है। रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। देखिए तीनों कहां के हैं? यूएसए के रहने वाले, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले। इनको किसके लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स तकनीकी की खोज के लिए, यानी क्वांटम डॉट्स यानी डॉट्स यानी छोटे से छोटा रूप। यदि मैं कोई आपको कपड़ा दे दूं इतना बड़ा कोई, उसके भी आप 1000 टुकड़े कर दो, उसके बाद में उसके ऊपर उसकी संरचना के बारे में इनने खोज करी, सबसे छोटे पॉइंट के बारे में जानकारी ली है। ठीक है, तो देखिए क्वांटम डॉट तकनीकी की खोज करी इन्होंने। तो कौन कौन है भाई रसायन के क्षेत्र में? तो मोंगी बवेंडी 1, लुइस ई ब्रूस 2 और तीसरे है एलेक्सी एकिमो, एलेक्सी एकिमो। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? थोड़ा सा ट्रिक पे ध्यान देना, मजेदार ट्रिक है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। साल भर तो आप नहीं भूलोगे 100%। ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में देखिए भाई, रसायन ऐसे हम जो चीजें खाते हैं पीते हैं, है ना, तो एक रसायन के रूप में अंदर जाता है, उसका हमको शरीर में फायदा पड़ता है या नुकसान होता है। तो हम आप बात कर रहे हैं मूंगी से, हमने याद कर लिया क्या? मैगी। जी हाँ, मैगी। ये मैगी खाना सबको बहुत पसंद लगता है। फास्ट फूड बहुत जल्दी से बनती है, बहुत रसीदी, बहुत मजा आता है। लंबी लंबी मैगी बढ़िया खाओ, हाँ बनाओ, बड़ी चम्मच से खाओ। जी हाँ, तो ये मैगी खाओ, तो बोलेंगे मैगी मत खाओ बावड़ी, है ना। मैगी खाने के लिए बावड़े हो रहे सब, है ना, मैगी खाने के लिए बावड़े हो रहे। ओके, लेकिन भैया उसमें शीर्षी की मात्रा है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा शरीर के लिए, तो मैगी तो नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मैगी खाने के लिए बावड़े हो रहे, तो बाविंडी हो गया। अरे ये भाई मैगी जो है ना, लुई नहीं बनती इसकी वाली मैगी की, मैगी की लुई नहीं बनती है, वो लंबी लंबी होती है मैगी, ठीक है, उसकी लुई नहीं बनती है। खाना खाने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है? ब्रश करना पड़ता है, ब्रश। हाँ, लो आपने क्या किया? मैगी खाई तो ब्रश करना पड़ेगा। और एलेक्सी एकिमो, अरे भाई मैगी का नाम इतना चल गया कि पूरी गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा जो है ना, ब्रह्मांड जो है, पूरी एलेक्सी से गैलेक्सी, पूरी गैलेक्सी में एक ही मुंह कर रही है, एक ही मुंह कर रही है, वही घूम रही है, पूरा नाम उसी का है, पूरी गैलेक्सी में एक ही मुंह कर रही है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मैगी नहीं खाना है, मैगी खाने के लिए बेवड़ी या बावड़ी हो रहे हैं, लुइस इसकी लुई नहीं बनती है, और उसके बाद खाने के बाद ब्रश करना पड़ता है। गैलेक्सी यानी पूरी गैलेक्सी में एक ही का नाम चलता है, मैगी का नाम चलता है। तो इस तरह से जो है हम इस ट्रिक को जो है कहीं ना कहीं इसकी एक पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो चैनल में जो टेलीग्राम की लिंक दी उसको आप लिंक पर टच करके आप उसको ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश